जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और काफ़ी मज़े में होंगे। तैयारी आपकी बहुत ही अच्छे चल रही होगी। और तो आप देख रहे होंगे कि चैनल के माध्यम से आपको आए दिन अलग अलग सब्जेक्ट के जो हैं क्लासेस मिल रहे हैं। जो निबंध वाला क्लासेस हमने किया उस पर बहुत अच्छा प्यार दिया आप लोगों ने। इन सभी के लिए, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। सभी को प्रणाम मेरे तरफ से। और इसी तरह से आप लोग हमारे चैनल को प्यार देते रहिएगा और मैं आप लोगों के लिए तरह तरह के वीडियो अपडेट लेकर के आता रहूँगा। और हमने ज्योग्राफी की क्लासेस चलाई, अभी चल भी रही है, और इसके अलावा हमने जो है कंप्यूटर की भी चलाई। तो सबको आपने बहुत अच्छे से बेहतरीन बेहतरीन कमेंट्स किए। बहुत अच्छा लगा मुझे कि सर ये क्लास चलाइए, और मैं उसको आप लोगों के लिए लाने का प्रयास भी कर रहा हूँ। तो इसी कड़ी में आज हम क्लास को आगे बढ़ाते हुए, आज ये हमारा तीसरा पार्ट है। भारत का सामान्य परिचय हम लोग पढ़ रहे थे और ये आज आप लोगों का खत्म हो जाएगा। तो इससे पहले हमने पहली क्लास में देखा था भारत के नाम, उसकी अवस्थिति, इन सभी को चीजों को लेकर के उसका पुराना नाम क्या था। और फिर दूसरी क्लास में हमने देखा था उनसे रिलेटेड और भी चीजों को कि उनका जो है मतलब अवस्थिति क्या है, अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरीय विस्तार क्या है। और आज के पार्ट में जो हम लोग देखेंगे मुख्य रूप से कि भारत की जो सीमाएं हैं, अलग अलग सीमाओं के बारे में, हालांकि पिछले क्लास में भी कुछ देखा था, कुछ जो चीजें रह गए हैं वो आज के क्लास में हम कवर करेंगे। तो एक एक चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से और बारीकी से हम लोग तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। और आज के ही क्लास से बहुत सारे एग्जाम, पिछले जो दो क्लासेस हुए हैं तो उनमें भी बहुत सारे एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। आज भी मैं आप लोगों को दिखाते चलूंगा और बताते चलूंगा। हालांकि मैं बताते रहता हूं कि ये प्रश्न आपका पूछा हुआ है, ये पूछे जाने की संभावना है। तो बिल्कुल ये तीनों क्लास अगर आप कर लेते हैं और बिहार सिविल कोड मेंस में जो आपका जीके वाला सेक्शन है ज्योग्राफी का, अगर यहाँ से वो प्रश्न पूछता है तो बिल्कुल यहाँ से प्रश्न आने के पूरी संभावनाएं आपके बन रहे हैं। तीनों क्लास आप लोग जरूर देख लीजिएगा। उन दोनों क्लास का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डलवा दूंगा या प्लेलिस्ट का लिंक ही डलवा दूंगा। तो चलिए अब बिना देर किए हुए हम अपने सेशन पे आते हैं और शुरू करते हैं ज्योग्राफी की आज शानदार कक्षा को। तो जैसा कि दोस्तों आपको एक चीज पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो मैं बताता हूं। भारत और नेपाल के मध्य एक नदी बहती है जिसका नाम है काली नदी। कौन सा नदी? काली नदी। ये प्रश्न बीपीएससी टीआरई 3 में आपका आया हुआ है। बीपीएससी टीआरई 3 में जीएस वाले सेक्शन में आया हुआ है कि भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाने वाली नदी निम्नलिखित में से कौन है? काली नदी इज द राइट आंसर। ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे काफी महत्वपूर्ण है। इससे पहले मैं भारत की चौहद्दी आप लोगों को बताता हूं। भारत की चौहद्दी क्या है? तो चौहद्दी के लिए चारों दिशा है, आपको पता है। उत्तर में क्या है? नेपाल है, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में है आपका क्या? बंगाल की खाड़ी, पूरब में बंगाल की खाड़ी। और पश्चिम में बताइए, पश्चिम में है क्या? पश्चिम में है अरब सागर। ये सब चीज आप लोग जानते होंगे। अब आप कहेंगे कि यहां बताने का क्या पर्पस है? पर्पस है तो आप ये देखिए, उत्तर में नेपाल हमारा है और भारत और नेपाल के मध्य जो नदी है, जो सीमा बनाती है भारत और नेपाल के बीच, ये है कौन सी नदी? तो काली नदी। याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न जो है, अगला जो आपका है, भारत का सबसे अधिक निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? बताइए कौन सा है? आप लोग को अगर पता हो तो चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं। भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश, गैस कर पा रहे हैं आप लोग? नहीं कर पा रहे हैं तो मैं बताता हूं। आपको पता है भारत का ये नक्शा जो है, ये भारत का जो नक्शा है, ये नीचे वाला पार्ट यहाँ पे जस्ट सटा हुआ है श्रीलंका। तो ये याद रखना है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। तो भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश जो है यह है आपका कौन? श्रीलंका। याद रखना है। और दूसरा सबसे निकटतम कहीं अगर एग्जाम में पूछ दिया, क्योंकि एग्जाम पूछने का ट्रेंड अब चेंज हो रहा है, खखोर के पूछ रहा है, अंदर से पूछ रहा है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। दूसरा भी मैं बता देता हूं। दूसरा सबसे निकटतम पड़ोसी जो देश है यह है इंडोनेशिया। कौन सा है? इंडोनेशिया। तो ये दोनों बात आप याद रखिएगा कि भारत का सबसे अधिक निकटतम जो देश है, पड़ोसी देश, वो आपका कौन सा है?
तो सबसे अधिक निकटतम पड़ोसी देश श्रीलंका है, और दूसरा सबसे अधिक निकटतम पड़ोसी देश जो है वो कौन सा है, वो इंडोनेशिया है। आई थिंक ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे हम अगला प्रश्न पे पढ़ते हैं। अब देखिए, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है लगभग 30 डिग्री का अंतर है। कैसे अंतर है आप समझिए, ये देखिए 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट। अब 8 डिग्री 4 मिनट कौन सा है, तो ये वाला पॉइंट जो है ये है 8 डिग्री 4 मिनट। बताया था मैंने आपको, पूरे भारत की बात करेगा तो ये आएगा, भारत की मुख्य भूमि का कहेगा तो यहाँ वाला आएगा 6 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। और ये ऊपर वाला पार्ट जो है 8 डिग्री 4 मिनट, और ये 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। तो इन दोनों के बीच 8 डिग्री 4 डिग्री 37 डिग्री लगभग जो अंतर है यह 30 डिग्री का है। कितना डिग्री का है, लगभग हम मान के चलते हैं कि अंतर जो है यह कितना डिग्री का है, तो 30 डिग्री का है। बहुत अच्छा। तो ये जो 30 डिग्री का अंतर है भारत के अक्षांशीय विस्तार में, जिसके कारण यहां का जो समय है उसको दो भागों में बांटा गया है। जो भारत का देशांतरीय विस्तार 30 डिग्री है, जिसके कारण जो है यहाँ के जो समय है उसको दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है, समय को, मेलखाओं को जो है दो भागों में बांटा गया है। परंतु इसका समाधान जो है आपको पता है कि आप देख लीजिए, अगला पॉइंट जो हमारा लिखा हुआ है वो अगला पॉइंट हमारा यही लिखा हुआ है कि भारत का मानक यामयोत्तर, भारत का मानक यामयोत्तर, अगला पॉइंट यही लिखा हुआ है कि जो स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन है वो है कितना, 82.5 डिग्री। ये तो 37 डिग्री देशांतरीय विस्तार में अंतर है, लेकिन इसके कारण जो है इसको क्या किया है गया है कि दो अलग अलग जो है समय मेलखाओं में बांट दिया गया है। तो 82.5 डिग्री अब जो अलग अलग बांटा है तो इससे प्रॉब्लम है ये आप देख लीजिए कि पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर के बीच 2 घंटे का अंतर आपको देखने को मिलता है। पश्चिमी छोर और पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर, आप मान लीजिए कि यहाँ पे आप है अरुणाचल प्रदेश में और गुजरात में है, तो यहाँ और यहाँ के समय में जो आप देखिएगा तो 2 घंटे का अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो इसके लिए इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए दिक्कत न हो, क्या किया गया है कि स्टैंडर्ड जो है स्टैंडर्ड मेरिडियन सेट किया गया है भारत का मानक यामयोत्तर रेखा, जो 82.5 डिग्री से गुजरती है, 82 डिग्री 30 मिनट, और यह भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, 5 प्रमुख राज्यों से गुजरती है। बहुत एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य से भारत का मानक यामयोत्तर रेखा नहीं गुजरती है। राज्य के नाम आपको याद रखने हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा हो गया यूपी, पहले यूपी के बाद आपका एमपी हो गया, एमपी के जस्ट नीचे छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ के बाद आपका उड़ीसा आ जाएगा, समुद्री तट पे उड़ीसा आ जाएगा, उड़ीसा लिखते हैं या उड़ीसा भी लिखते हैं, और उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश एपी आ जाएगा। तो ये 5 राज्य आपको नाम याद रखने हैं, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। इन उल्टा याद रखिए, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी, यूपी। तो इन 5 राज्यों से जो है आपका 82.5 डिग्री 30 यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है भारत का मानक यामयोत्तर है ये गुजरता है। एक चीज और आपको यहाँ पे याद रखना चाहिए कि भारत का मानक समय जो ये है 82.5 डिग्री, ये ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटे आगे है। ना जाने कितने एग्जामों का ये फेवरेट प्रश्न रह चुका है। बिहार पीसीएस में भी बहुत बार ये प्रश्न पूछा है, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, हर एक एग्जाम में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना, 5 डिग्री 30 5.5 घंटा आगे है। इसके अलावा अति महत्वपूर्ण प्रश्न, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। कौन कौन सा 8 राज्य है वो नाम आपको रटे हुए होना चाहिए। हालांकि इसका एक ट्रिक भी है, तो ट्रिक के तरह से भी हम देख लेंगे, लेकिन ऐसे आपको याद रखने चाहिए। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो ये 8 राज्य जो है ये देखिए, गुजरात, इधर से शुरू करते हैं, यहां से ये गुजरात हो गया, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य है। और ये कितना है, कर्क रेखा आप लोग कमेंट कीजिएगा कितना डिग्री पे है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, कितना 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे कर्क रेखा गुजरती है। तो ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, ये 8 राज्यों से गुजरती है। उल्टा याद रखिए,
मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, गुजरात। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, गुजरात। सीधा याद रखिए, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। आपको 8 के नाम रटे हुए होने चाहिए। बार बार ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस राज्यों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? और इस बार तो बिहार पीसीएस ने कमाल ही कर दिया था। प्रश्न पूछा था, आपको याद होगा जो लोग बिहार पीसीएस दिए हैं या देखे भी होंगे। बिहार पीसीएस में पूछ दिया था कि निम्नलिखित में से कर्क रेखा किस राज्यों से गुजरती है, और आंसर की में इसका आंसर बिहार दिया हुआ था। ये तब की बात है जब बिहार झारखंड एक हुआ करता था, यानी कि 2000 पहले से, क्योंकि झारखंड से अभी भी कर्क रेखा गुजरती है। 15 नवंबर 2000 के बाद जब बिहार से झारखंड अलग हो गया तो बिहार से अब कर्क रेखा का लेना देना नहीं है। मुझे लगा कि क्या पता बीपीएससी अब गुजारने के लिए फिर से लगी हुई है कि बिहार से कर्क रेखा को घुमा देते हैं, फिर से गुजरेगा, या क्या पता बिहार को झारखंड में फिर से मिलाने के चक्कर में लगा हुआ है। तो खैर, हालांकि वो यूपी पीसीएस का 1990 का प्रश्न था, एज इट इज यहाँ पे पेस्ट किया गया। बहुत अच्छी बात है, बिहार है, कुछ भी हो सकता है। खैर चलिए हम अपने प्रश्न की तरफ आते हैं। तो ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में। ये आपको याद रखने चाहिए। इसके अलावा और कुछ इंपोर्टेंट चीजों को हम देखते हैं। 9 राज्य 4 केंद्र शासित प्रदेश की समुद्री तट रेखा है। भारत के कुल 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनका समुद्री तट रेखा है। आपको कमेंट करने हैं उनके नाम कि वो 9 राज्य कौन सा है और 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जिनकी समुद्री तट रेखा है, मतलब वो उसकी तट रेखा जो है वो समुद्र से घिरा हुआ है। आपसे एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, आपके एग्जाम में टीआरई सिविल कोर्ट मेंस के एग्जाम में ये प्रश्न आपसे पूछा था, निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे अधिक लंबी है? आपको आंसर याद रखना है, गुजरात। जबकि सबसे छोटी तट रेखा जो है वो किसकी है? गोवा की है। दूसरी सबसे बड़ी तट रेखा किसकी है? दूसरी सबसे लंबी तट रेखा किसकी है? आंध्र प्रदेश। तो ये सारा प्रश्न आपको बिल्कुल रटे हुए होना चाहिए। ये भी पूछा हुआ है और ये आपको याद रखना चाहिए। गुजरात की सबसे अधिक है, जबकि सबसे कम गोवा की तट रेखा की लंबाई है, और दूसरे नंबर पे सबसे अधिक अगर बात करें वह आंध्र प्रदेश की है। तो ये चीज काफी अच्छा से आप लोगों को याद हो गया होगा। फिर भी कहीं डाउट है कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन हमारा हमेशा आप लोगों के लिए खुला रहता है। आगे कुछ बातों को देखते हैं। प्रादेशिक जल सीमा, संलग्न क्षेत्र, अनन्य क्षेत्र, कुछ समझ में नहीं आया, अभी बताते हैं। इससे पहले ये देखिए, ये 5 ऐसे राज्य हैं पूर्वोत्तर के। पूर्वोत्तर मतलब नॉर्थ ईस्ट वाला, यहाँ वाला पार्ट जो है पश्चिम बंगाल वाला। 5 ऐसे राज्य है। देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, थोड़ा सा जो है चित्रकला वाला पार्ट, ये फिगर उगर उतना थोड़ा सा मतलब बनता नहीं है। अब स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं भाई हमारे पास कि हम निकाले तुरंत भारत का नक्शा बता दिए, लेकिन मैं जो कंसेप्ट बताऊंगा वो सही बताऊंगा, आप लोग बस समझ जाइए। तो ये देखिए पूर्वोत्तर के ये 5 राज्य हैं, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम। इनकी सीमा किसी पड़ोसी देश से नहीं लगती है या किसी से नहीं लगती, ये आपस में अपने में मस्त रहने वाले राज्य हैं। ये ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा किसी से नहीं लगती है और ये अपने में आपस में क्या रहते हैं? तो मस्त रहते हैं। ये एक ऐसा राज्य है। कौन सा? 5 राज्य आपको नाम याद रखने हैं, नागालैंड, मणिपुर, ठीक है, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती है, लेकिन दूसरे किसी देश से इनकी सीमाएं जरूर मिलती है। तो ये चीज आपको क्या करना चाहिए? याद रखना चाहिए। चलिए अब हम ये जो संलग्न क्षेत्र वाला पार्ट है, संलग्न क्षेत्र वाला जो ये पार्ट है, मैं इसको बताने का प्रयास करता हूं कि ये होता क्या है। अब देखिए ये जो है फिगर बना हुआ है हमारा समुद्री सीमा, ये इधर तो यहाँ पे आपका नीचे में है हिंद महासागर, ये है पश्चिम बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और ये है अरब सागर वाला पार्ट इधर है। तो ये देखिए समुद्र, ये जस्ट जहां से स्थल मार्ग खत्म होता है यहां से लेकर के और पहला 12 समुद्री मील या नॉटिकल मील, ठीक है, इसको कहते हैं क्या? समुद्री मील को प्रादेशिक जल सीमा कहा जाता है। 12, अगर ये आधार रेखा से 12 मील तक की दूरी, ये आधार रेखा हो गया, एक सीधा रेखा खींचेंगे, आधार रेखा होगा, 12 मील की समुद्री दूरी को क्या कहेंगे? प्रादेशिक जल सीमा। उसके बाद 24 मील, 12 से 24 नहीं, शुरू से 24 मील की दूरी को, 24 मील की दूरी को क्या कहेंगे? संलग्न क्षेत्र कहेंगे, संलग्न क्षेत्र। और अनन्य क्षेत्र मंडल जो है 200 समुद्री मील तक जो है ये अनन्य क्षेत्र होता है। तो ये किसी भी देश के लिए ये लागू है। हालांकि अब कहिएगा श्रीलंका सटा हुआ है,
श्रीलंका तो सटा हुआ, इतना दूरी भी नहीं है, तो कुछ एक्सेप्शन भी है, लेकिन नॉर्मल केसेस में ये 3 जो है यहां तक, यानी कि किसी भी देश का जो समुद्री सीमा है वो 200 मील तक उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। यानी कि 200 मील से पहले ही कोई जहाज घुस रहा है या कुछ भी है तो वो अलर्ट करेगा कि आप हमारे सीमा में घुस रहे हैं, आप बाहर रहिए। हाँ, 200 मील के बाहर सबका क्षेत्र होता है, इंटरनेशनल अधिकार होता है, लेकिन 200 मील तक जो है अधिकार उस देश का होता है। तो भारत में भी ये चीज है। तो ये सारा चीज आपको अच्छे से याद हो गया होगा और बिल्कुल आप काफी अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, तो आपको याद भी रखना चाहिए। बाकी कुछ ऐसा डाउट होता है तो कमेंट कीजिएगा। और देखिए, कुछ बातों को मैं आप लोगों को बता देता हूं कि भारत में जो है भारत में एक राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य जो है जिसका सबसे अधिक जो है सीमा लगता है, भारत का जो राज्य है उत्तर प्रदेश, इसका जो है सबसे अधिक कुल 8 राज्यों से सीमा लगता है और एक केंद्र शासित प्रदेश से इसका सीमा लगता है। उत्तर प्रदेश के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक सीमा इसी का लगता है। सबसे अधिक जो है सीमा लगता है किसका, तो यूपी का लगता है। कितने, तो 8 राज्यों से आपसे पूछा जाएगा सबसे अधिक सीमा यूपी का 8 राज्यों से, और एक केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश? दिल्ली, न्यू दिल्ली, इससे सीमा लगता है। तो मोटा मोटी जो भी इंपॉर्टेंट बिंदुओं था, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, सभी को हमने डिस्कस किया। बाकी आप लोग को कोई डाउट है या कोई और कुछ इसमें चाहते हैं पढ़ाना, हालांकि जो है वनडे एग्जाम है, सभी को टारगेट करते हुए मैंने पढ़ा दिया है और आपके सिविल कोर्ट एग्जाम, मेंस एग्जाम में इतना लेवल पूछेगा भी नहीं, उससे ज्यादा लेवल ही मैंने आपको बता दिया है। तो आप लोग देख लीजिएगा, वापस से देख लीजिएगा। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट कीजिएगा, हमारा कमेंट सेक्शन खुला रहता है। जाते जाते अब मैं कुछ प्रश्न पूछता हूं, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। पहला प्रश्न, भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत के स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था। दूसरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तीसरा प्रश्न जो आपको कमेंट करना है वह यह कमेंट करना है कि आपको मैंने बताया था कि भारत का पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण की लंबाई, पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण की लंबाई, तो ये दोनों लंबाई कितना है? पूरब से पश्चिम की लंबाई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है, ये कमेंट करना है। इसके अलावा आपको कमेंट करना है कि कर्क रेखा, ये जो 8 राज्य है कर्क रेखा पे, इसमें किसकी राजधानी कर्क रेखा के सबसे नजदीक है? किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पे सबसे नजदीक में स्थित है? 2 राज्य कमेंट करने। अगला जो प्रश्न है आपको कमेंट करना है कि नेपाल से भारत के कौन कौन से राज्य की सीमा लगती है और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश? हालांकि 4 है, अब आपको राज्य और केंद्र शासित प्रदेश डिफाइन करके नाम लिखने हैं। तो ये कुल प्रश्न थे जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पिन करने चाहिए, कमेंट करना चाहिए, ताकि आप लोगों को लगे कि क्या सीखे हैं। और इसी तरह से अपडेटेड जानकारी के लिए अगर आप चाहते हैं, क्योंकि न्यूज नोटिफिकेशंस को लेकर के भी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलता होगा, हमारे टेलीग्राम पे, तो आप जरूर जुड़ जाइएगा। सारी चीजों को, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सारी चीजों का लिंक है। आप हमसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं हमारे टेलीग्राम से, आप डायरेक्ट हमें मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम से जरूर ही जुड़ जाइएगा। फेसबुक पे लगभग जो है 30,000 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं। सारी इंफॉर्मेशन तुरंत वहां पे आपको मिलती रहेगी, अपडेट रख पाएंगे आप खुद को। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, कोई सजेशन हो वो भी कमेंट कीजिएगा। आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए आज हम सेशन को समाप्त करेंगे और फिर मिलेंगे आपको अगले सेशन में ऐसे ही किसी मजेदार वीडियो के साथ, मजेदार टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।